यहाँ पे एक तलवार बनी हुई है और यहाँ पे एक पेन बना हुआ है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे सामान्य तौर पे डेथ कॉज हो जाती है? पेन मारने से डेथ कॉज होती है या तलवार मारने से? तलवार। तलवार स्वॉर्ड। ठीक है, कौन कौन लोग तलवार कह रहे हैं? हैंड रेज कर दीजिए। तलवार। जो तलवार कहना चाह रहे हैं अपना हैंड रेज कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि तलवार ही जो है उसकी धार ज्यादा तेज है। वैसे तो सबसे खतरनाक शस्त्र जो है वो जीभ होती है मनुष्य की। जीभ से खतरनाक शस्त्र कुछ नहीं होता। अब देखिए मैं इसका आंसर बताता हूं। तलवार और पेन वाली बात जो है, देखिए मैं यदि किसी को तलवार से उसका हाथ काट दूं, मर जाएगा क्या? बताइए। नो सर। तलवार से मैं उसके पैर काट दूं तो मर जाएगा क्या? नो सर। अभी वो उसी पेन से यदि मैं उसके गले में 5-6 बार मार दूं, बताइए मरेगा कि नहीं मरेगा? यस सर। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं मारने के लिए। मैटर ये करता है कि आप किस पार्ट में इंजरी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में आप ये नहीं देखोगे कि आप किस चीज से मार रहे हो, आप ये देखोगे कि आप किस जगह मार रहे हो। ठीक है, वाइटल ऑर्गन पे आप यदि किसी के मारेंगे, चाहे वो छोटी सी ब्लेड ही क्यों ना हो, उसकी डेथ हो जाएगी। उसी ब्लेड से यदि किसी का हाथ काट देंगे नहीं मरेगा, लेकिन उसी ब्लेड से किसी का गला काट देंगे तो मर जाएगा। तो मैटर ये करता है कि आप किस जगह इंजरी पहुंचाते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप किस चीज से इंजरी पहुंचाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। ये वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल एक्चुअली में पुराने वाले उसका है। ठीक है, मतलब जो बी वाला पॉइंट पढ़ा था उसी का एक एग्जांपल मैं एक बता रहा हूं, उसके बाद ये सी का एग्जांपल। तो बी में जैसे हमने बोला, जैसे मान के चलो ये जो व्यक्ति है, 2 दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ, इसके सिर में चोट लगी। ये पतली सी स्टिक है, इस पतली सी स्टिक से यदि आप कभी किसी को मारोगे सामान्य तौर पे तो उसकी डेथ नहीं होगी। लेकिन जहां पे हमें पता है कि इसके सिर में चोट लगी हुई है और इसको मैं बार बार यदि मार दूंगा तो इसकी डेथ हो सकती है। तो ये मतलब कि जहां पे ऑफेंडर जानता हो इस बात को। ठीक है, अब सी वाले का एग्जांपल, ये जो बात लिखी हुई है कि किसी को तलवार से हमने मारा, ठीक है, बॉडीली इंजरी पहुंचाई या हमने मारा, और वो बॉडीली इंजरी ऐसी है कि जो कि सफिशिएंट होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि इससे डेथ कॉज हो सकती है। हम गए हैं, हम क्या करने गए? हम उसको इंजरी पहुंचाने गए, हम उसे केवल चोट पहुंचाने के लिए गए, और उस चोट को पहुंचाने के लिए हमने तलवार उसके पेट में डाल दी। गए तो हम उसे चोट पहुंचाने थे, पर तलवार उसके पेट में डाल दी, तो भाई ये मर्डर हो जाएगा, है ना? तो यही चीज। अब वही मैं जैसे मैंने उसके हाथ में तलवार मारी, उसका एक हाथ कट गया, अब उसके कारण उसकी हो गई डेथ, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पे हाथ काट देने से किसी की हत्या नहीं होती है। तो इसलिए ये चीज देखी जाएगी कि क्या वो इस तरीके की, इसका नेचर, उस इंजरी का नेचर ऐसा था जिससे सामान्य तौर पे किसी की हत्या हो सकती है, या विच इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ये सी वाला ऐसे मर्डर होता है, कल्पेबल होमिसाइड। अब देखिए चौथा, कैसे? नॉलेज वाली बात। यहाँ पे हमारा इंटेंशन नहीं है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। इस सीन में, इस सिनेरियो में हमारा इंटेंशन नहीं है, हमें नॉलेज है। जैसे आप लोग घर पे जाते हैं, है ना, तो घर में हम लोग, या ऐसी सामान्य तौर पे हम लोग जानते कि यार जहर खाने से आदमी की डेथ हो जाएगी, ठीक है, जहर खाने से मर जाएगा। या हम लोग जानते हैं कि यदि मैं यहाँ पे कोई एसिड फेंक दूं डेथ हो सकती है, या कोई एसिड पी लेता है डेथ हो सकती है। तो ये नॉलेज है, हमें केवल इस चीज का ज्ञान है, ठीक है। भले ही हम ऐसा करने नहीं जा रहे, जैसे आप में से कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता होगा, लेकिन आपको नॉलेज है कि क्राइम करने पे सजा मिलती है। तो यही बेसिक बात यहाँ पे बताई गई कि आपको नॉलेज है, आपको अपने एक्ट का नॉलेज है कि ऐसा काम करने से किसी की डेथ हो सकती है।
तो वो जनरल भाषा में कल्पेबल होमिसाइड हो गया। और जब ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी तो वो मर्डर बन जाएगा। कैसे? मर्डर से देखिए, कह रहे हैं कि इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड। अच्छा, पहले कल्पेबल होमिसाइड में इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो यहां पे एक शूटर है, 10वें माले पे एक शूटर खड़ा हुआ है जिसका निशाना है ये व्यक्ति, ठीक है, जिसका निशाना है ये व्यक्ति। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ आप लोग समझिएगा, डेथ होने के चांसेस। तो इसने क्या किया, ये गोली मारता है। अब गोली मारता है तो यहां देख रहे हो आपकी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। हो सकता है कार में गोली लग जाए, हो सकता है इसको गोली लग जाए, हो सकता है इसको गोली लग जाए, हो सकता है इसको गोली लग जाए। तो आपको नॉलेज तो है कि मैं यदि बंदूक चलाऊंगा तो इनमें से किसी को भी गोली लग सकती है। भले ही मेरा टारगेट ये है, भले ही मेरा टारगेट ये है, लेकिन बाकी लोगों को भी गोली लग सकती है। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम है क्योंकि भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है ना, तो शायद किसी को ना भी लगे। लेकिन मुझे नॉलेज है, मैं इस बात को जानता हूं कि ऐसा एक्ट करने से किसी की डेथ कॉज हो सकती है। ठीक, अब हमने गोली चलाई, गोली इसको लग गई, मारना इसको था, गोली इसको लग गई, ये क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड। अब यही सीन में जब कुछ चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी या कुछ कंडीशन और ऐड हो जाएंगी तो वो मर्डर हो जाएगा। कैसे? इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, पर्सन ने ऐसा एक्ट किया जिससे डेथ कॉज हो रही है, नोज, वो जानता है कि उसका एक्ट इतना डेंजरस था, knows that it is so imminently dangerous, उसका एक्ट इतना खतरनाक था that it must in all probabilities, मतलब कि हर संभाव्य, हर संभावना में ऐसा एक्ट करने से डेथ कॉज हो ही जाएगी या ऐसी बॉडीली इंजरी होगी जिससे पक्का डेथ कॉज हो जाएगी। इतनी बात समझते हैं? कह रहा है कि भाई पर्सन जो है वो ऐसा एक्ट करता है जिससे डेथ कॉज होती है और उसको इस चीज का नॉलेज है, वो इस बात को जानता है कि उसका एक्ट इतना खतरनाक है कि हर संभावना में, हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज हो ही जाएगी, पक्का किसी ना किसी की डेथ तो होना निश्चित है। एग्जाम्पल देखो, मैराथन चल रही है, लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पे अपने शूटर हैं, ठीक है, शूटर जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका निशाना ये है, ठीक है, ये लड़की उनका निशाना है। अब बताइए इतने झुंड में यदि वो गोली चलाएंगे तो इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ इट विल कॉज डेथ, कि भाई किसी ना किसी को गोली लगना तो पक्का है, एकदम कंफर्म बात है कि किसी ना किसी की डेथ तो कॉज हो ही जाएगी। इस चीज का आपको नॉलेज है, आप जो एक्ट कर रहे हैं आपको पता है गोली चलाना एक डेंजरस एक्ट है, पहली बात तो, ठीक। दूसरा ये पता है कि आपका एक्ट इतना डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज करेगा ही करेगा, क्योंकि गोली यदि मैं खाली आसमान में चलाऊंगा तो शायद किसी को ना लगे, लेकिन जब मैं इस भीड़ के अंदर गोली चलाऊंगा, भले ही मुझे उसको मारना है, उसके बावजूद गोली किसी को भी लग सकती है। ये बात वहां बताई गई है। तो आपको यदि इस बात का केवल ज्ञान भी है और उसके बाद भी आपने ऐसा एक्ट किया, भले ही आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपको नॉलेज था कि यदि मैं ऐसा एक्ट करता हूं तो ऐसे में लोगों की डेथ कॉज हो ही जाएगी, दिस इज मर्डर। लेकिन इसके साथ एक चीज और लिखी है, अब उसको समझेंगे। कह रहा है एंड, यानी पहला नॉलेज हो, नॉलेज, फिर डेंजरस एक्ट, एक्ट आपका डेंजरस हो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ठीक है, कि उसकी वहां पे डेथ होना एकदम कंफर्म है, आप जानते ही हो कि ऐसी कंडीशन में तो डेथ हो ही जाएगी। चौथा, फोर्थ, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी, कि आप जो ऊपर वाला एक्ट कर रहे हो ना, उस एक्ट को करने के लिए आपके पास कोई कारण नहीं था,
विदाउट एक्सक्यूज, बिना किसी कारण आपने उस एक्ट को कमिट किया। अब इस बात को जानिए एग्जाम्पल से। ये है हस्बैंड जी, ये है वाइफ, ये है उनके 3 बच्चे, ये सी हो गई, ये बी हो गए, भाई साहब ए हो गए। ABC 3 बच्चे, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड ने धमकी दिया, हस्बैंड ने कहा कि भैया तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, मैं तो तंग आ गया हूं तुम्हारे साथ रह रह के, और मैं तो अब तुम्हें मार दूंगा किसी भी दिन, जिस दिन मुझे बहुत गुस्सा आएगा उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। वाइफ क्या करती है, तीनों बच्चों को उठाती है और इस कुएं में जाके कूद जाती है। ठीक है, वाइफ क्या करती है, तीनों बच्चों को उठाती है, कुएं में जाके कूद जाती है। अब अंदर चले गई, अब बाहर निकाला गया तो वाइफ बच गई, तीनों बच्चों की डेथ हो गई। तो वाइफ को मर्डर के लिए चार्ज किया मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि पहली बात तो ये, उसको नॉलेज था कुएं में कूदने से डेथ होती। दूसरी बात, उसको पता था कि उसका एक्ट इतना खतरनाक है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज करेगा, कि वो उतने गहरे कुएं में कूदेगी तो पक्का डेथ कॉज तो हो ही जाएगी। थर्ड चीज, उसने ऐसा रिस्क बिना किसी एक्सक्यूज के उठाई है। वो ऊपर आके बता दी मेरे पति ने बोला था कि मैं परेशान हो गया हूं और मैं किसी ना किसी दिन तुम्हें मार दूंगा, तो कोर्ट कहेगा उसने कहा था किसी ना किसी दिन मारूंगा। इसका मतलब तुम हमें बता सकती थी, तुम पुलिस को बता सकती थी, तुम घर में किसी और को बता सकती थी, तुम पड़ोस में बता सकती थी। तो तुम जो ये एक्सक्यूज दे रही हो, ये एक्सक्यूज गलत है। आपने रिस्क जो है किसी एक्सक्यूज में नहीं उठाया, आपके पास ऐसा रिस्क उठाने का कोई भी वैलिड कारण नहीं है, इसलिए ये मर्डर होगा। तो ये वाइफ को मर्डर की सजा दी जाएगी। सेम कंडीशन, ठीक है, सिनेरियो चेंज। पति हस्बैंड जी जो है वो बंदूक तान के खड़े हैं वाइफ के ऊपर, मतलब उसको डेथ सामने दिख रही है अब कि आज तो निपटे। उसने क्या करी, ABC 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को उठाई और जाके फिर से कुएं में कूद गई। ठीक है, ये अगले जीवन की बात है, करण अर्जुन चल रही है मान लो। तो उसने तीनों बच्चों को उठाई, जाके फिर से कुएं में कूद गई। दोबारा से जब कुएं में कूदी, उसको निकाला गया तो ये फिर बच गई, तीनों बच्चे फिर से मर गए। ठीक है, ये फिर बच गई और तीनों बच्चे फिर से मर गए। अब तीनों बच्चे के मरने से क्या हुआ? तीनों बच्चों के मरने से ये हो गया कि उसने बताई कि मेरा पति बंदूक तान के खड़ा हुआ था और कह रहा था कि बस मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोर्ट के सामने उसने एक्सक्यूज रखा, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, यहाँ पे आपका इस जन्म में आपका एक्सक्यूज सही है। अब हम मान सकते हैं कि ठीक है, आपने ऐसा रिस्क क्यों लिया, आपने तीनों बच्चों को सेव करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए आप कुएं में कूद गई, या आपने ऐसा रिस्क सही कारण से लिया। तो ऐसी कंडीशन में ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सक्यूज था रिस्क उठाने का। जहां पे आप बिना एक्सक्यूज के ऐसा रिस्क उठाते हैं तो फिर मर्डर हो जाएगा, और आपको नॉलेज है कि आपका एक्ट बहुत खतरनाक है, उससे हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज होनी है, सो दिस इज मर्डर। और यदि आपका एक्सक्यूज जो है, आप जो कारण बता रहे हैं, जिस कारण से आप रिस्क ले रहे हैं, वो कारण सही है, तो फिर इट इज कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो यही डिफरेंस था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। अब एंड में बस इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारी क्लासेस जो है वो हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं, नोट्स देते हैं, लाइव क्लासेस होती है, उसके 15-20 मिनट आधा घंटे में जो है हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं। पढ़ाने का तरीका मेंस के हिसाब से रहता है, केस लॉज और सारी चीजें हम मेंशन करवाते हैं। नोट्स हम देते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के। एक साथ 2 एक्ट हम पढ़ाते हैं, मॉर्निंग के समय में माइनर एक्ट होता है और इवनिंग के समय में मेजर एक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में क्लास लगती है, 8:45 से 10 PM में शाम को क्लास लगती है। 500 पर मंथ, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं होती है, बाकी अफोर्डेबल है। आप लोग चाहें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। बाकी डिटेल यहाँ नीचे दे रखी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी वैसे आप लोग सब ग्रुप में हैं ही, हम एडमिन हैं। ठीक है, एक मैम और हैं, वो भी एडमिन है, तो आप किसी को भी इस बारे में बता सकते हैं यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो।